नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। जी हाँ, पटवार की इतनी हाई कट ऑफ, यानी 20 विद्यार्थी जो लिस्ट जारी की है आरएसएसबी बोर्ड ने, 20 विद्यार्थी तो 90% से ऊपर हैं। इतनी हाई कट ऑफ के बाद फोर्थ ग्रेड वाले जो विद्यार्थी हैं उनका चौंकना स्वाभाविक है। बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल, मैसेज, एंग्जाइटी में कि सर हमारी भी कट ऑफ ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। इस वीडियो में बहुत तथ्य के साथ बहुत संक्षिप्त रूप से मैं अपनी बात रखूंगा। चीजों को बहुत ध्यान से समझना है और अंत तक समझना है ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। और इसी के साथ साथ जैसे वीडियो हो गया या बाकी आने वाली जो वैकेंसीज हैं उन पे ये जो आरएसएसबी बोर्ड का जो पैटर्न बना है, ईजी पेपर, हाई कट ऑफ, इनका क्या असर पड़ने वाला है और आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए यदि आगे आप तैयारी करते हैं तो किसी भी एग्जाम की। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेंगे। राजस्थान की कोई भी वैकेंसीज है उसके रिगार्डिंग अपडेट है तो आप सबसे पहले यहाँ पे पाएंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। पटवारी की इतनी हाई कट ऑफ, निश्चित रूप से पेपर जो था वो फोर्थ ग्रेड से भी इजी था। आरएसएसबी बोर्ड का मैं क्या ही बताऊं। एक तरफ है आरपीएससी जो पेपर इतना हार्ड देती है कि 40% भी लाना बड़ा मुश्किल होता है और सीटें खाली रह जाती हैं, जबकि एक तरफ आरएसएसबी पेपर इतना इजी दे रही है, फोर्थ ग्रेड का पेपर पटवारी में दे रही है, पटवारी का पेपर फोर्थ ग्रेड में दे रही है। ये स्थिति है। जनरल की बात करें तो 83% गई है मेरिट, नॉन टीएसपी की बता रहा हूं। ओबीसी की 81% गई है, जनरल ईडब्ल्यूएस 80%, एससी 75%, एसटी 74%। 2 गुना मेरिट की बात कर रहा हूं मैं। और जब ये फाइनल सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो यहां पे निश्चित रूप से +5, आप ये मान के चलिए कि 88 से 89% कट ऑफ जाएगी। पेपर क्यों बना रहे हो फिर? पेपर क्या मतलब है इस चीज का, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना इजी पेपर बनाने का फायदा क्या है? सबको खुश करना है आपको। और कट ऑफ बहुत कम टीचर्स ने इतनी हाई बताई थी। इतनी हाई कट ऑफ कोई बताता भी नहीं है क्योंकि विद्यार्थी उसको पसंद नहीं करते। विद्यार्थी उसी टीचर्स को पसंद करते हैं जो कट ऑफ कम बताता है, और कट ऑफ कम बताना मजबूरी भी होती है। हम होपलेस नहीं कर सकते विद्यार्थी को, है ना। ठीक है, बच्चा लगा रहता है, लेकिन इतनी हाई कट ऑफ। फोर्थ ग्रेड की बात कर रहे हैं हम अभी आपसे, ठीक है। टीएसपी की बात करें तो जनरल की 73% गई है। अब फोर्थ ग्रेड की बात करते हैं कि सबसे बड़ा सवाल कि क्या सर यही सब देखने को मिलेगा हमें? कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर 120 में से हमें 90+, कई लोग तो कह रहे हैं सर 100+ है उनका ही सिलेक्शन होगा फोर्थ ग्रेड में। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर 120 में से अब तो हम तो 70 मान रहे थे, अब तो सर 90+ क्वेश्चंस वालों का ही सिलेक्शन होगा। क्या सच में इतना होगा? चीजों को समझते जाना है। सबसे पहली बात जो मैं बताने वाला हूं आपको, एक तो पदों की संख्या आप देख लें, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी। पटवार में पद 3705 है, जबकि उसमें कितने हैं? 53,749 पद है। और आगे भी इसमें 6 से 10,000 पदों के बढ़ने की संभावना है। हालांकि ऑफिशियल न्यूज अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही पद बढ़ेंगे कट ऑफ पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हम 53,000 के हिसाब से ही लेके चलते। परीक्षा तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। बात यह है कि परीक्षा 6 लाख लोगों ने दी और इसमें 21 लाख लोगों ने दी। अब विद्यार्थी जो है यहीं से परेशान है कि सर यहां तो 6 लाख दिया तो ये स्थिति चली गई 88%, लेकिन यहां 21 लाख लोगों ने दिया है भाई, तो सर यहां तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामला गड़बड़ होगा, लेकिन वो सुधरेगा कैसे उसको बता रहा हूं मैं आपको। आप ये देखिए कि पटवार जिन्होंने एग्जाम दिया था, पहले तो ये विद्यार्थी जो जिनका सिलेक्शन हुआ है 2 गुना में, क्रीम है ये। राजस्थान में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ये क्रीम है, यानी ये आरएस की तैयारी करते हैं, वो विद्यार्थी पटवार में सिलेक्शन लेते हैं। तो जितने भी पढ़ने वाले पढ़ाकू तेज लड़के थे वो पटवार में चले गए। पेपर इजी आया और क्रीम सारा का सारा पटवार में सिलेक्ट हुआ है, इसलिए कट ऑफ हाई चली गई। पेपर तो महा इजी आया था। फोर्थ ग्रेड वाले भी कह रहे थे सर हमें ये पेपर मिल जाता तो बढ़िया रहता। फोर्थ ग्रेड का पेपर अच्छा लेवल का था, वीडियो का पेपर अच्छा लेवल का था पटवार से। समझ में आई बात कि नहीं आई? पटवार हो गया, वीडियो का रिजल्ट निकल जाएगा, लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd ये भी निकल जाएगा, निकल गया। तो ये धीरे धीरे क्या है कि आरएसएसबी जो है एग्जाम्स के रिजल्ट को आउट करके छांट रहा है
कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा कम पढ़ने वाले और कम पढ़ने वाले बच्चे निकल गए। अब लास्ट में 15 जनवरी के आसपास आरएसएसबी ने कहा है कि हम 4th ग्रेड का रिजल्ट निकालेंगे। वो इसलिए निकाल रहे हैं ताकि जितने भी इसमें से अच्छे बच्चे हैं वो सारा, अच्छे मतलब पढ़ने वाले, आप भी अच्छे हैं, पढ़ने वाले जो बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं वो सारा इधर उधर चले जाएं, एडजस्ट हो जाएं, बाकी जो बच जाए वो आपके 4th ग्रेड में आ जाए। ठीक है, तो जो भी आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारा मेरिट हाई करा करू के जो है वो सारा अपना रवाना हो जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे 4th ग्रेड में। ठीक, तो इस संख्या से घबराना नहीं है। इसमें मुश्किल से 2 लाख विद्यार्थी ही थे जो बड़े अच्छे थे, जो कि बाकी सब में सेट हो जाएंगे, बाकी सब डिपार्टमेंट्स में। फिर भी जो बचेंगे वही मेरिट बनाएंगे, वही कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। वीडियो की बता दूं मैं आपको, अभी कट ऑफ बता रहा हूं। अब कट ऑफ की बात यदि मैं करूं तो यहां पे आपको जैसा मैंने बताया था 78 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं +2 मान लो आप 120 में से, यदि 78 प्लस है आपका तो आप सेफ हैं, 80 प्लस। ठीक है, 90 100 प्लस वाले एक बार ठंड रख लो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं 78 + 2, यदि आपके 78 प्लस हैं तो रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो। ठीक है, यदि इससे ऊपर जाती है तब टेंशन ले लेना। ठीक है, यदि आपको लगता है ये 90 ऊपर जाएगी तब 90 से जब ऊपर जाए तब टेंशन ले लेना, अभी ठंड रखो थोड़ा सा। ये जो 78 + 2 है यही आपका कट ऑफ है। ठीक है, इतना ही मान के आपको चलना है क्योंकि पदों की संख्या ज्यादा है। दूसरी बात पद बढ़ेंगे तो और थोड़ा कम होगा। ठीक है, कम मतलब कुल मिला के कम करके बताया है 78। दूसरी बात कि यहां पे जितने भी विद्यार्थी पढ़ने वाले थे वो बाकी सब में एडजस्ट हो जाएंगे, फिर भी 78 आप मान के चलेंगे। ठीक है, वीडियो का जो कट ऑफ है इसमें पदों की संख्या पटवारी से भी कम थी और पटवार का पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई था पटवार से, लेकिन कट ऑफ इतनी ही जाएगी। वीडियो का मैं बता दूं कट ऑफ जो है वो लगभग सेम पटवार जैसी ही रहने वाली है। कारण पेपर तो कठिन था लेकिन पद कम है, इस वजह से। क्लियर हो गई बात की नहीं आई, समझ में आया? तो आप ये मान के चलें। अब नेगेटिव बोलने वाले, नेगेटिव विद्यार्थी जो सोचते हैं, लगातार सोचते हैं विद्यार्थी, तो उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें कि 78 है तो 78 प्लस है तो आप थोड़ा सा अच्छा फील करें। अब इसका इतना हाई लेवल कारण क्या रहा? पेपर का लेवल, पटवार में पेपर का लेवल जो था वो 4th ग्रेड से भी गिरा हुआ था और इस वजह से पेपर का लेवल हाई हुआ। तो 4th ग्रेड का जो पेपर है वो पटवार के लेवल से नीचे था, 4th ग्रेड का अच्छा था। तो एक तो पेपर अच्छा, दूसरा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, और तीसरी बात जो है आपको कि पदों की संख्या देख लो ना आप। क्लियर हो गया? दूसरा जो कारण था पेपर का लेवल के साथ, दूसरा जो कारण था बढ़ता कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है राजस्थान में। अब राजस्थान के विद्यार्थी बाकी स्टेट के बच्चों से ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं और उसका कारण है यूट्यूब, सोशल मीडिया। क्वालिटी कंटेंट बहुत सारे विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है बहुत आसानी से, बहुत मिनिमल फीस में, और इस वजह से क्या है, विद्यार्थियों में पढ़ने की होड़ लगी हुई है ना। मतलब मान लें 100 में से 100 यदि विद्यार्थियों को माने तो कम से कम 10 या 12 तो जूझारू विद्यार्थी हैं जो जी जान लगा के पढ़ते हैं, बाकी का मैं नहीं बोल रहा हूं। हालत यह है कि पटवार में 10 से 11 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं। इंग्लिश जो है राजस्थान के विद्यार्थियों की सबसे कमजोर मानी जाती है। विद्यार्थी जो है थोड़ा सा उससे घबराते हैं, उसको इग्नोर मारते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी यही कहते हैं जब भी इंग्लिश आती है कहीं भी किसी सिलेबस में, इसको तो छोड़ सकते हैं, इसमें तो हम 2-3 क्वेश्चंस भी कर देंगे, तुक्का मार देंगे तो चल जाएगा। वो नहीं चलेगा। आप, मैं आपको बता रहा हूं, जो विद्यार्थी है ना पढ़ने वाला, वीडियो 15 से 16 क्वेश्चंस, राजस्थान 4th ग्रेड में 15, हाई कोर्ट 4th ग्रेड में 10 क्वेश्चंस, कंडक्टर में 6-7 और ड्राइवर में 10 क्वेश्चन। इसके लिए भी विद्यार्थी पढ़ रहे थे। यूट्यूब पे आप लोग व्यूज देख लें जाके, इंग्लिश की प्रॉपर क्लासेस चलती है, उसमें व्यूज कितने होते हैं। विद्यार्थी अब इंग्लिश को नहीं छोड़ता है, आपको भी नहीं छोड़ना है। इसका फायदा अभी बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा। मतलब हालत यह है कि आप लोग सोच रहे हैं जीके के हिसाब से कर लेंगे, साइंस पे ले जाएंगे मामला, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इसको स्ट्रांग करना ही पड़ेगा यदि हमें सरकारी नौकरी लेनी है। तो हे पार्थ, अब इस रणभूमि में कूदना ही पड़ेगा।
कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पदों की संख्या देख लिया आपने, पदों की संख्या ज्यादा है 4th ग्रेड में, तो आपको 78 प्लस ही मान के चलना है। 78 से ऊपर है तो आप अपने आप को अभी तक सेफ माने जब तक रिजल्ट नहीं आता। दिसंबर में खुश रहें, जनवरी आधा पड़ा है, खुश रहें, ठीक है। कंपटीशन बढ़ गया है, उस हिसाब से हमें भी तैयारी करने की जरूरत है। पेपर का लेवल इजी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड आता है तो भी कोई समस्या नहीं है, पढ़ने वाले के लिए कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि पेपर इजी आ गया तो नहीं पढ़ने वाले का, अरे नहीं फायदा। जो पढ़ने वाला है वो तो ज्यादा क्वेश्चंस करेगा ना। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम 90%, यदि कट ऑफ 90 जाएगी तो हम 90 लाएंगे, क्यों नहीं सोचते? देखो अब मैं आपको बताता हूं, यदि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, अब जीके को स्ट्रांग कर लोगे आप, हिंदी को स्ट्रांग कर लोगे, इसको स्ट्रांग नहीं किया आपने तो पेपर यदि इजी आया तो ये क्वेश्चंस भी चले जाएंगे और बाकी में तो बच्चे अच्छे करेंगे ही, तो आप तो गए, सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। कड़ी प्रतिस्पर्धा है, गला काट प्रतिस्पर्धा है। आपको ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इन पे कमांड करनी ही पड़ेगी। जो कमजोर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस तो ठीक ही होती है आपकी, फिर भी जैसे रीजनिंग है, ये यहाँ पे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं इस पे आपको कमांड करनी पड़ेगी। पेपर हार्ड आया तब तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि पेपर इजी आया तो इसके क्वेश्चंस भी मान लो 10 क्वेश्चंस हैं तो इसमें मान लो 5 क्वेश्चंस हार्ड आते हैं, 5 क्वेश्चन इजी आते हैं, तो 5 क्वेश्चंस तो करने की कुवत रखें। हार्ड का तो चलो छोड़ दो, सिनोनिम आ गया, एंटोनिम आ गया, वन वर्ड आ गया, सर ये तो हार्ड हो गया, टेंस तो कर सकते हैं 5 क्वेश्चंस। मैथ्स है, मैथ्स में सिंपल मैथ्स होती है, लाभ हानि, प्रतिशत, बट्टा, ब्याज, ये सब तो इजी है। एडवांस मैथ की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, रेखागणित की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, सिंपल मैथ्स तो कर सकते हैं ना। 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आए तो 5 तो करें। इससे होगा क्या कि आपका बैलेंस आएगा। देखो मैं बार बार बताता हूं कि पानी वहीं से घुसता है नाव में जहां कमजोर होती है कड़ी, जहां पे छेद होता है, और छेद कहां है आपका? इन्हीं चीजों में। इस छेद को भरो आप। राजस्थान जीके पढ़ो अच्छे से। जीके स्कोरिंग नहीं है, जीके क्वालिफाइंग आप मान के चलो, स्कोरिंग नहीं है जीके। आप कितना भी पढ़ लेंगे जीके जो है 50 पन्ने पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें से कितना भी अच्छे से पढ़ लें, 50 क्वेश्चंस में से आप 30 से 35 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इजी आया तो 40 कर लेंगे, हार्ड आया तो 25 करेंगे। आरपीएससी वाला पेपर आ गया तो वो सबके साथ होगा। जीके पे कोई नहीं कह सकता कि मेरी पूरी कमांड है, लेकिन मैथ्स पे कर सकता है, इंग्लिश पे कर सकता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, रीजनिंग पे कर सकता है वो। तो पेपर हार्ड आया तब तो कोई समस्या नहीं, इजी आया तो आपने इसको भी लपेट लिया। और इसी वजह से हमारी जो टारगेट है, हमारा जो रणनीति है वो यही होनी चाहिए। कट ऑफ के चक्कर में दुखी नहीं होना है कि सर पढ़ने वाले बच्चे का तो कलयुग आ चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा आज भी सिलेक्ट होगा, इजी आएगा तो भी सिलेक्ट होगा, नहीं आएगा तो भी सिलेक्ट होगा। क्लियर है? हमें ये सोच के बैठना है कि पेपर कैसा भी आए, कट ऑफ कितनी भी जाए, हमें उस कट ऑफ को क्लियर करना है। अपने मजबूत पक्ष पे 80 से 90% स्कोर करें, और जो कमजोर पक्ष है उस पे कम से कम 50% तो स्कोर करें। इतना तो हमें करना पड़ेगा कि हम जीके और हिंदी के भरोसे ही रहेंगे। ठीक है, और जिनका पटवार और वीडियो में सिलेक्शन नहीं हुआ, वीडियो का रिजल्ट तो आएगा, लेकिन पटवार का सिलेक्शन नहीं हुआ या वीडियो में भी पेपर अच्छा नहीं गया था, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2026 में फिर से वैकेंसी जाएंगी। ग्राम पंचायत की दोबारा नए ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है और इस वजह से दोबारा वैकेंसी जाएंगी। ठीक है, तो आपको सीईटी 2026 पे ध्यान लगाना है। कुल मिला के बात ये है, सीईटी 2026 पे पूरा ध्यान लगा लो, क्योंकि सीईटी 2026 का जो सिलेबस है आपका, वो पूरा का पूरा सेम सिलेबस किसी भी एग्जाम का है, चाहे आपका हिंदी हो और चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे कंप्यूटर हो। क्लियर है? सब कुछ आपका सीईटी में कवर होगा बहुत अच्छे से। जो कमजोर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है ना, तो इन सबको आपको अच्छे से करना है। बैठ के नोट्स बनाओ, अभी सही टाइम है। किसी भी चीज का नोटिफिकेशन नहीं निकला है, और नोटिफिकेशन नहीं निकला है तो यही सही समय है कि तैयारी करें, अपने हाथ से नोट्स बनाएं। कोई टीचर ले लें,
खुद सेल्फ स्टडी करें, लेकिन पढ़ाई करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में कहीं भी वो जो आपकी कमजोर कड़ी है वो कमजोर कड़ी साबित ना हो। क्योंकि पेपर इजी आया तो आप इसमें भी स्कोर कर जाएंगे। क्लियर है बात? ये हमारा टेली एप्लीकेशन है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। वीडियो के नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सीटी की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की, या कहीं भी जहां पे इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, जहां कमजोर कड़ी है, डेमो क्लासेज है, जाके देखिए। बहुत सुंदर, सस्ती और बहुत ही ग्रामीण भाषा में चीज़ों को समझाया हुआ है। टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, है ना, एडजेक्टिव, पैसिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तो इजी है, इसमें तो आपको नंबर करने ही होते हैं। ठीक है, बहुत छोटी मोटी ट्रिक्स होती है। कंप्लीट मैथ्स कराई हुई है, डेमो क्लासेज हैं, वैलिडिटी पूरी जब तक पढ़ें आप तब तक। चैप्टर वाइज टेस्ट है, डिजिटल नोट्स है, लाइव क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज भी हैं, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, और साइंस की एक लाइव क्लास चल रही है ना, इसमें ब्लड चैप्टर चल रहा है, लाइव क्लास। तो इसमें रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको, डिजिटल नोट्स भी हैं, चैप्टर वाइज शीट्स भी मिलेगी। तो ये क्लास, ये जो आपका बैच है पूरा लाइव चल रहा है। यदि तीनों एक साथ तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, तो आप 399 में बहुत मिनिमल फीस में आप ये पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ठीक, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, आरएसएसबी वाली एलडीसी जो 2026 में होगी, तो उसके लिए भी हमारा बैच लॉन्च्ड है। बस तैयारी करें, पढ़ें। जो कमजोर सब्जेक्ट है उसको अच्छे टीचर्स से पढ़ना है आपको, और कमजोर सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। जो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस इन पे कमांड कर लेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। अब वो दिन गए कि हम साइंस को इग्नोर कर, मैथ्स को इग्नोर कर देंगे, इंग्लिश को इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर करके जीके पे अच्छा, नहीं चलेगा वो। ठीक है, चलिए, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 78 से ज़्यादा नंबर हैं आपके 4th ग्रेड में, तो आप निश्चिंत रहें, जनवरी का वेट करें, उसके बाद देखा जाएगा। यदि उससे ऊपर जाती है तो फिर हम देखेंगे उसमें क्या स्थिति बनेगी। उस समय आप लोग दुख मना लेना, शोक मना लेना। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी, कोई राय है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तब के लिए थैंक यू सो मच।